आज मैं शेयर कर रही हूँ एक कटोरी से बिल्कुल एक परत बनने वाला पोहा नमकीन। ये होली स्पेशल है और इसको बनाने में मुश्किल से 10 से 12 मिनट का टाइम लगता है। ये काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं और इसको आप स्टोर करके महीनों रख सकते हैं। नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली। तो इसके लिए सबसे पहले हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स और एक कटोरी पोहा ले लिया है, कुछ साथ में स्पाइसी मसाले ले लिए हैं। इसके बाद हमने एक कढ़ाई में तेल रख दिया हुआ है गरम करने के लिए। काफ़ी अच्छे से गरम हो गया है। इसमें एक छल्ली रख देंगे और इसमें सबसे पहले हम मूंगफली का दाना डाल देंगे। मूंगफली के दाने को बिल्कुल मैंने धीमी आंच पे ही पकाया हुआ है और ये 1 मिनट के अंदर ये रोस्ट हो जाते हैं। तो इनका कलर जैसे ही ब्राउन हो जाए तो इसको हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से इसको आप टिश्यू पेपर पे ही निकालें ताकि जो भी इसका एक्स्ट्रा ऑयल हो ये एब्जॉर्ब कर लें। इसके बाद फिर से मैंने छन्नी लगा दिया हुआ है और इसमें अब काजू बादाम डाल देंगे। इसको मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे ही करा है ताकि ये बहुत जल्दी ये रोस्ट हो जाते हैं, कलर भी इनका डार्क होने लगता है। तो इसीलिए आप जो भी चीज़ें भूनें फ्राई करें उसको बिल्कुल लो फ्लेम पे ही करें। तो इस तरह से फ्राई होने के बाद मैंने इसको भी निकाल दिया हुआ है और अब इसके बाद हम थोड़ा सा नारियल डाल देंगे, थोड़ा सा किशमिश डाल देंगे। इसको भी कुछ सेकंड ही हम पकाएंगे। कुछ सेकंड फ्राई होने के बाद इसको हम ऑयल से निकाल लेंगे। साथ में छोटा सा रिक्वेस्ट है फ्रेंड, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह से हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं नारियल और किशमिश। तो इसको हमने निकाल दिया हुआ है। साथ में अब हम आधी कटोरी मैंने भुने चने की दाल ली हुई है। ये मार्केट में आपको बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाती है। तो इसको भी हम फ्राई कर देंगे। नमकीन का टेस्ट इससे बहुत अच्छा आएगा। तो इस तरह से ये भी कुछ सेकंड ही लगते हैं फ्राई होने में। तो इस तरह से मैंने भी इसको फ्राई कर लिया और इसको भी तेल से निकाल लिया है। और इसके बाद फिर से हम मखाने ले लेंगे और मखाने को भी हम रोस्ट कर लेंगे। ये भी कुछ सेकंड के अंदर ही हो जाता है। इस तरह से आप भी होली स्पेशल बनाएं नमकीन और ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। इसके बाद फिर से हम छन्नी रख लेंगे और इसमें अब पोहे को डाल देंगे। तो अगर बारीक वाला छन्नी है तो इससे जो आपके पोहे हैं कढ़ाई में नहीं जाएगा, लेकिन ये निकलने लगा था तो मैंने कढ़ाई में ही छोड़ दिया था। ऐसे भी फ्राई बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ सेकंड फ्राई होने में लगता है पोहे को भी। तो इस तरह से मैंने फ्राई करके इसको मैंने थाली में निकाल के बना है। और इसके बाद फिर से कुछ करी पत्ता और कुछ हरी मिर्च मैंने काट करके फ्राई कर लिया हुआ है। इसको भी अब डाल लेंगे थाली में। और अब सभी चीज़ें फ्राई होने के बाद स्पाइसी टच देने के लिए सबसे पहले कुछ मसाले डाल देंगे। तो हमने आधा चम्मच सादा नमक, आधा चम्मच काला नमक पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर जो कि तीखा नहीं होता है, और साथ में 1 पिंच हल्दी और साथ में आमचूर पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, साथ में चाट मसाला। ये सभी मसाले हमने डाले हुए हैं और छन्नी से अच्छे से हम इसको, काफ़ी गर्म था तो मैंने छन्नी से ही अच्छे से इसको मिला लिया हुआ है। और कुछ ही मिनट में आपके बिल्कुल एक परात पोहा नमकीन बन के तैयार हो गए हैं। तो आप भी इस होली बना करके एंजॉय करें। तो सभी चीज़ें अच्छे से मैंने मिला ली थी और नमकीन अब ठंडा हो गया है। तो ठंडा होने के बाद अब एक एयर टाइट हम जार ले लेंगे और इसमें सारे हम जितना भी अड़ सके नमकीन को हम डाल देंगे और ढक्कन लगा करके इसको हम रख देंगे। बाकी बचे मिक्स नमकीन को दूसरे जार में हम रख देंगे। और साथ में छोटा सा रिक्वेस्ट है फ्रेंड, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में सपोर्ट भी किया करें। तो इस तरह से ये क्रिस्पी नमकीन मिक्स बन के रेडी हो गया है और बिल्कुल कम मेहनत और कम सामान में।